अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज के एपिसोड में हम देखते हैं फ़िलिप दुआन से पूछता है, तुम कौन हो तुर्क? दुआन कहता है, मैं तुम्हारा डरावना ख्वाब हूँ, अपने बैप्टिस्ट याया को मेरा सलाम देना। ये सुनकर फ़िलिप उसकी गर्दन पर खंजर रखकर कहता है कि तुम कैसे जानते हो बैप्टिस्ट याया को? दुआन कहता है, मैं तुम में से बहुत सारों को जानता हूँ। ये सुनकर फ़िलिप चौंक जाता है और दुआन को मारने का हुक्म दे देता है। इतने में बमसी और उसके साथी हमला कर देते हैं और लड़ाई शुरू हो जाती है। इस लड़ाई के दौरान तिरिस्तन और फ़िलिप भाग जाते हैं, जबकि उनके सारे सैनिक मारे जाते हैं। गमरुल कहता है, हमें उनका पीछा करना चाहिए दुआन अल्प। दुआन इस पर कहता है, नहीं भाई, वो जाकर अपने मालिक को बताएंगे कि अर्तुरुल भाई जासूस नहीं है और हम ऐसा ही चाहते हैं। अब आप सब वापस चले जाओ, अर्तुरुल भाई आपका इंतज़ार कर रहे होंगे। फिर दुआन अकेले में बमसी से अपनी बीवी बानो जिजैक के बारे में पूछता है और बमसी को बताता है कि अभी मुझे कुछ और दिन पहाड़ी पर रहना होगा। इसके बाद हम देखते हैं अर्तुरुल और हलीमा कबीले से बाहर होते हैं। हलीमा अर्तुरुल से कहती हैं कि कुंदूस का भाई या बहन आने वाला है। अर्तुरुल ये सुनकर बहुत ही खुश होता है। इतने में चारों तरफ से कुछ नकाबपोश आदमी आकर अर्तुरुल और हलीमा को घेर लेते हैं। अर्तुरुल हलीमा से कहता है कि जब भी तुम माँ बनने वाली होती हो तो कुछ न कुछ बुरा हो जाता है। इस बार ये बच्चा डाकुओं को लाया है। हमारे नए बच्चे अजीब काम के साथ आते हैं। एक नकाबपोश अर्तुरुल से कहता है कि हम अर्तुरुल साहब के सिपाही हैं, यहाँ हमारा राज चलता है, हमें अपना सोना दे दो, नहीं तो बहुत बुरा होगा। अर्तुरुल हंसने लगता है, फिर अपने घूंसों और मुक्कों से सबको बेबस कर देता है। आखिर में उन डाकुओं के सरदार को पकड़कर अर्तुरुल कहता है, आज का दिन मेरे लिए बहुत अहम है, मैं अपने हाथ खून से रंगना नहीं चाहता। आइंदा से अगर मेरा नाम लेकर तुम में से किसी ने भी किसी और को लूटा और मुझे पता चल गया तो मैं तुम्हारा सर धड़ से अलग कर दूंगा। फिर अर्तुरुल उसे भी धक्का देकर वहाँ से भगा देता है और हलीमा से कहता है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं हमारी शोहरत भी बढ़ रही है। हमारे बच्चे हमारे लिए और भी शोहरत लेकर आएंगे, लेकिन ये खबर अभी किसी को ना बताना, हम कोई मुनासिब वक्त देखकर बता देंगे। इसके बाद दोनों ही कबीले की तरफ रवाना हो जाते हैं। दूसरी तरफ हकीम आर्थू कालियार की दी हुई जुबान वाले मसले को तलाशने में जुटा है। आगे हम देखते हैं अर्तुरुल अपने खेमे में पहुंच जाता है। दुंदार बताता है, भाई आपकी गैर मौजूदगी में सब कंट्रोल में था। मैंने हाजा तूरियन को सिपाहियों के साथ सोना तलाश करने भेज दिया है। हाजा तूरियन बहुत इसरार कर रहा था और गमहीन था। दूसरी तरफ हम देखते हैं हाजा तूरियन नहर के पास पहुंच जाता है और सोना तलाश करता है। बहुत मशक्क़त करने के बाद उसे सोना मिल जाता है और उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो फ़ौरन सिपाहियों के साथ कबीले लौटकर अर्तुरुल को यह खुशखबरी देने जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं काई कबीले में आलियार अर्तुरुल से मिलने आता है। वो कहता है, मैंने सिमोन से कालीनगाह के लिए बात करी थी। उसने कहा है कि कल वो आपसे मिलने के बाद ही कोई फ़ैसला लेगा। अर्तुरुल कहता है, ठीक है। इतने में वहाँ हकीम आर्थुक और दरवेश आ जाते हैं। वो आलियार को बताता है, मैंने आपका मसला हल कर लिया है जनाब। वो कहता है कि मैंने ज़ुबान से जहर निकालकर एक तीतर को पिलाया। वो पीते ही तीतर बेकाबू हो गया और उसने दूसरे तीतर को मार डाला। बाद में वो भी फड़फड़ाते हुए मर गया। मैंने पहले कभी ऐसा नहीं देखा, जबकि तीतर तो बहुत ही पुरअमन परिंदे होते हैं। ये सुनकर आलियार परेशान हो जाता है और वहाँ से इजाज़त लेकर चला जाता है। फिर अर्तुरुल और हकीम आर्थुक आपस में बातें करते हैं कि शायद तुक्तमिश को जहर ओराल ने ही दिया होगा। अर्तुरुल हकीम आर्थुक को बताता है, चांदार कबीले में सिर्फ आलियार और असलहान हातून ही भरोसे के काबिल है। दूसरी तरफ हलीमा हायमा खातून से सरदार जानदार और उराल पर शक जाहिर करती है। हायमा खातून जवाब देती है कि इस वक्त कालीन का काम हमारे लिए ज़रूरी है। हमारी औरतें रोज़ बाज़ार जाएंगी और कालीन तैयार करेंगी, बाकी सब अल्लाह के हाथ में है। दूसरी तरफ मारिया तुर्गुत के पास थी और उसका ख्याल रख रही थी। वहाँ सिमोन आ जाता है और कहता है, तुर्गुत अल्प के किस्से सब सुनना चाहते हैं। सब जानते हैं कि अर्तुरुल ने कैसे मंगोलों को भगाया और नोयान को शिकस्त दी। इस पर तुर्गुत कहता है, अगर ये आप जानते कि अर्तुरुल साहब की गलतियों की वजह से हमने कितनी जानें खोई हैं तो ये आप कभी ना कहते। मारिया आगे कहती है, पोप के कहने पर सलेबियों ने हम पर जुल्म करे थे। सिमोन कहता है, उन्होंने हमारे पूरे ख़ानदान को ख़त्म कर दिया, सिर्फ मारिया और मैं ही ज़िंदा बच सके हैं।
यीशु पर हमारा ईमान भी हमें नहीं बचा सका। इतने में एक आदमी अंदर आ जाता है और कहता है, उस्ताद सिमोन, आपसे मिलने कोई आया है। सिमोन बाहर निकल जाता है। सिमोन अपने तहखाने पहुंचता है और वहां फिलिप उसे मिलने आया था। पेत्रोस कहता है, सुल्तान का जासूस भाग गया उस्ताद। सिमोन गुस्से से पूछता है, तुमने अर्तुरुल को कैसे जाने दिया? फिलिप उसे बताता है, वो अर्तुरुल नहीं था जनाब, कोई और तुर्क था। उसके सिपाहियों ने हमारे आदमी भी मार दिए। तिरिस्तन कहता है, अर्तुरुल सुल्तान का जासूस ना भी हो, फिर भी हमें उस्ताद पेत्रोसियों का बदला उससे लेना है। फिलिप कहता है, कल अर्तुरुल को हर हाल में हम मार देंगे। सिमोन कहता है, कल अर्तुरुल मुझसे मिलने आ रहा है, जो भी ज़रूरी होगा मैं करूँगा। तुम सब ज़रूरी तैयारी करके रखना और मेरे हुक्म के बिना कोई कुछ नहीं करेगा, क्योंकि मुझे यकीन नहीं है कि तुम लोगों को मिलने वाला आदमी वाकई सुल्तान का जासूस था। फिर हम देखते हैं बमसी अर्तुरुल को दिन की तफसील बताता है। अर्तुरुल पूछता है, दुआन कहाँ है? बमसी बताता है, वो काम को अंजाम देकर पहाड़ों पर चला गया। फिर अर्तुरुल कहता है, कल हम बाजार ज़रूर जाएंगे और देखते हैं वहाँ क्या होता है। इतने में हाजतूरियन आता है और सोना मिलने की खुशखबरी अर्तुरुल को देता है। अर्तुरुल खुश होता है और कहता है, आप इस बात की खबर किसी और को नहीं देना। दोबारा जब भी आप सोना तलाशने जाओगे तो उन्हीं सिपाहियों को अपने साथ लेकर जाना। दूसरी तरफ उराल अपने बाबा से बहुत नाराज़ होता है। वो जौलबान से कहता है, मैं इन सबको सबक ज़रूर सिखाऊंगा, मेरे पास एक प्लान है। फिर हम देखते हैं आलियार और असलहान साथ बैठे हैं। आलियार असलहान से उराल और तुक्तमिश के बीच का मसला पूछता है। असलहान बताती है, तुक्तमिश साहब को पता चल गया था उराल नाजायज़ मुनाफा कमा रहा है। इतने में उराल वहाँ आ जाता है। असलहान उराल को घूरती हुई बाहर निकल जाती है। उराल आलियार से कहता है, तुम अर्तुरुल का साथ ना दो। आलियार कहता है, तो क्या भाई, आपने सिमोन के साथ मिलकर कबीले का रिस्क चोरी करा है? उराल चौंक जाता है। आलियार कहता है, कल दोनों कबीलों के बीच एक अहम कारोबार की शुरुआत होने जा रही है भाई, और हमारे रास्ते में ना आइएगा। दूसरे दिन मारिया और सिमोन आपस में बातें करते हैं। सिमोन कहता है, वो दिन हमारा होगा जब हमारी हुकूमत पूरे जेरूसलम पर होगी। आज अर्तुरुल आ रहा है, हो सकता है हमें अर्तुरुल से हाथ मिलाना पड़े। मारिया कहती है, फिर तो उराल नाराज़ हो जाएगा भाई। सिमोन कहता है, यही तो मैं चाहता हूँ। दूसरी तरफ अमांदा उराल से कहती है, मारिया तुर्गुत की दीवानी है, वो तुर्गुत के खिलाफ नहीं जाएगी। उराल उससे पूछता है, क्या बातुहान का खंजर मारिया लाई थी जब उसने तुर्गुत को बचाया था? अमांदा कहती है, उसके साथ वहाँ फिलिप भी मौजूद था। मारिया इस तरह की बातों के बारे में नहीं जानती, वो भोली है। उराल कहता है, इसमें सिमोन का हाथ है। फिर वो अमांदा से पूछता है, क्या तुमने एक चोर का इंतज़ाम करा? अमांदा कहती है, हाँ, और मैंने उसको बताया कि अर्तुरुल के पास एक सोने जवाहरात की थैली है जिसे वो हमेशा लटकाए रहता है। फिर ओराल अमांदा को एक तोहफा देकर वहाँ से चला जाता है। कुछ ही देर बाद अर्तुरुल और उसके साथी बाजार पहुँच जाते हैं। अर्तुरुल सिमोन से मिलने हॉल में जाता है जहाँ सब जमा थे। इतने में अमांडा का चोर अर्तुरुल से थैली चुराकर जैसे ही भाग रहा होता है, अर्तुरुल घूमकर उसे पकड़ लेता है और नीचे गिरा देता है। जैसे ही चोर अपने हाथ बढ़ाकर अर्तुरुल को उसकी थैली वापस करता है, अर्तुरुल झटके से उसका हाथ काट देता है। सभी लोग ये देखकर चौंक जाते हैं और चोर वहीं दर्द से कर्रा रहा होता है। इस पर अर्तुरुल चिल्लाकर कहता है, मैं सुलेमान शाह का बेटा अर्तुरुल हूँ। जो कोई भी मेरी चीज़ को लेने की ख्वाहिश रखता है उसे सज़ा ज़रूर मिलेगी। और नाजरीन, यहीं इस एपिसोड का खात्मा हो जाता है।